हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट पे आप सभी का स्वागत है। वेस्ट इंडीज बनाम साउथ अफ्रीका सेकेंड T20I का ये फैंटेसी प्रीव्यू, जहां पर हम देखेंगे हमारे टॉपिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टनसी चॉइसेस और किन प्लेयर्स को करना है हमारी फैंटेसी टीम से अवॉइड। ये दोनों टीम्स के बीच में जो पहला मुकाबला था वो वेस्ट इंडीज जीत गई। पहली बैटिंग करते हुए उन्होंने अच्छा खासा रन स्कोर करा 175 का, और फिर साउथ अफ्रीका को 147 पर ऑल आउट कर दिया। वेस्ट इंडीज की तरफ से टॉप स्कोर रहे थे ब्रैंडन किंग, वहां पर 79 की बेहतरीन पारी खेली। साउथ अफ्रीका की तरफ से बाटमैन ने विकेट्स पिक किए, फेफलुक्वायो ने विकेट्स पिक किए और दोनों के नाम रहे थे 3-3 विकेट। अगर हम बात करें जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई तो रीजा हेंड्रिक्स 87 रन बनाकर, जो व्यू स्पोर्ट एआई टीम के वाइस कप्तान भी थे, इन्होंने बनाए 87 रन। बट गुदिकेश मोदी, मैथ्यू फोर्ड दोनों ने 3-3 विकेट पिक करे और वेस्ट इंडीज को जीत की तरफ लेकर गए। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो दोनों टीम्स आपस में अब तक 20 टाइम्स खेल चुकी हैं, जिसमें से 9 बार जीती है वेस्ट इंडीज और 11 बार जीती है साउथ अफ्रीका। बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने वेस्ट इंडीज की प्रोबेबल प्लेइंग 11, राइट। याद रहे, वर्ल्ड कप के सामने मल्टीपल चेंजेस करेंगे, ये नए नए प्लेयर्स ट्राई करेंगे, तो हो सकता है जो हमने लास्ट गेम में 11 देखा जो आपके सामने है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज रोमारियो शेपर्ड भी नहीं खेले और जेसन होल्डर भी नहीं खेले। हो सकता है इस गेम में आपको दोनों खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बात करें साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो आपके सामने है जो इनकी टीम पिछली गेम में खेली थी। यहां पर आप देखोगे अगर नौकिया थे, वो नहीं अवेलेबल थे, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशनरी रेस्ट दिया गया था, बिकॉज इनकी लोअर बैक में थोड़ा सा स्पाज्म था। एंड तबरेज शमजी को भी खेलने का मौका नहीं मिला। क्या पता इस गेम में फॉर्चून की जगह पे आपको तबरेज शमजी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों वेन्यू की, तो सबाइना पार्क किंग्सटन जमाइका में ये मैच होने वाला है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पिछले 5 T20s में रहा है 179 का, रन बनते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। टीम बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बैटिंग सेकंड की बात करें तो पिछले 5 में से 4 बार यहाँ पर टीम बैट फर्स्ट करके जीती है। पता नहीं पिछली गेम में साउथ अफ्रीका ने क्यों टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, पर होपफुली इस गेम में जो भी कप्तान जीतेगा वो बैटिंग फर्स्ट के लिए जाना चाहेगा। पेस और स्पिन की बात करें तो मामला यहां पर बराबरी का है, कोई भी पर्टिकुलर बॉलिंग टाइप को ज्यादा एडवांटेज देखने को नहीं मिला है। बात करते हैं इन प्लेयर्स के T20s के रिकॉर्ड्स की ऑफ 2024। शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज के साथ। जॉनसन चार्ल्स 20 इनिंग में 463 रन बना चुके हैं, एवरेज 24 का है, जबकि काइल मायर्स के नाम है 9 इनिंग में 299 रन, एवरेज 33.22 का, जिसमें 150 शामिल है और पिछली गेम में भी अच्छी पारी खेलकर आए। ब्रैंडन किंग के नाम है 12 इनिंग में 224 रन, एवरेज इनका काफी पुअर है। पिछली गेम में अच्छे खासे रन इनके आए थे, बट आप देखना ओवरऑल T20s में इस साल थोड़ा सा स्ट्रगल इनका रहा है। इनके बोलर्स की अगर हम बात करें तो अकील हुसैन 25 इनिंग में ले चुके हैं 30 विकेट, स्ट्राइक रेट है 18 का। ओबिद मकॉय ले चुके हैं 21 इनिंग्स में 25 विकेट्स, इनका स्ट्राइक रेट 18.2 का। मतलब ये दोनों बोलर्स लगभग एवरी 18 बॉल्स एक विकेट लेकर जाते हैं। बात करें मैथ्यू फॉर्ड की तो 10 इनिंग में 13 विकेट है इनके नाम। साउथ अफ्रीका के बैटर्स की बात करें तो रीजा हेंड्रिक्स 36 इनिंग में बना चुके हैं 1069 रन, एवरेज 35.63 का, जिसमें 10 50 शामिल है इस साल। वैन एंडरसन के नाम है 31 इनिंग में 1040 रन, एवरेज 41.6 का, जिसमें 6 50 200 शामिल है। एंड रिकल्टन के नाम है 24 इनिंग में 977 रन, एवरेज 46.52 का। नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे ये साउथ अफ्रीका के लिए। भले ही पिछली गेम में फेल हुए, बट कैन बी अ वेरी गुड पिक फॉर यू इन योर फैंटेसी टीम्स। इनके बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बाटमैन बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। 20 इनिंग में 33 विकेट है इनके नाम, स्ट्राइक रेट है 12.7 का, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 12 बॉल्स एक विकेट लेकर जाते हैं, 12 to 13 बॉल्स। शम्सी के नाम है 28 इनिंग में 25 विकेट, इंगिडी के नाम है 18 इनिंग में 21 विकेट, स्ट्राइक रेट 16.2 का, और क्वेटजी के नाम है 11 इनिंग में 14 विकेट, इनकी स्ट्राइक रेट है 16.1 की। तो चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं अपनी बेस टीम ऑन फैंटेसी अखाड़ा, जहां पे चल रहा है लोएस्ट कमीशन। जी हाँ दोस्तों, सबसे लो कमीशन है आपके लिए। पैसा बचाने का इससे बेटर मौका नहीं हो सकता, बट ऑफकोर्स उसके लिए जीतना पड़ेगा। बट जो आप एक्स्ट्रा कमीशन का पैसा बाकी प्लेटफॉर्म पे देते थे ना, वो देना बंद कर दो। आइए फटाफट फैंटेसी अखाड़ा पे डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा कमीशन का पैसा जो है वो बचाना शुरू कर दो। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। तो फिर चलते हैं अपनी बेस टीम की तरफ। फैंटेसी अखाड़ा पे जो हम बना रहे हैं, हमने यहाँ पर पिक करा हुआ है विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डिकॉक को। साउथ अफ्रीका से हैं, फॉर्म इनका डगमगाया ऐसा है, बट वर्ल्ड कप के पहले इनके फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। और वेस्ट इंडीज के सामने आप इनके नंबर्स देखोगे तो वो भी काफी बढ़िया है। 10 इनिंग में 427 रन, एवरेज 42.7 का, जिसमें 350 100 शामिल है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है जॉनसन चार्ल्स का, एंड्रे फ्लेचर का और रिकल्टन का भी। आप चाहो तो इन तीन में से भी किसी की तरफ जा सकते हो। हम फिलहाल जा रहे हैं क्विंटन डिकॉक की तरफ। अगर थोड़ा सा भी रिस्क लेने का मन हो तो आप या तो रिकल्टन को बैक कर लेना, या फिर आप जॉनसन चार्ल्स की तरफ जा सकते हो, जिनके नंबर्स भी काफी डिसेंट है। अपनी बेस टीम की बात करें, राइट। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, जहां पर हमने लोड करे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा बैटर्स, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर रन बनते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम रीजा हेंड्रिक्स के साथ, जिनकी पिछले गेम की परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी थी। हेड टू हेड के नंबर्स आप इनके देखोगे तो 11 इनिंग में इनके नाम है 430 रन, एवरेज 39.09 का, 350 उसमें शामिल है।
स्टार्ट स्लो किया था पर उसके बाद रन अच्छे खासे बनाए थे। और ये आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में भी बात करा था कि इनके मैचअप्स क्यों फेवर में। चलते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप खोलते हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं रीजा इंडीज के मैचअप। तो आप जाओगे इस मैच में, तो वहां पर आप मैचअप वाले सेक्शन में चले जाओ, राइट। वहां पर आपको ऊपर दिखेंगे एंड्रे फ्लेचर, उन पे क्लिक करना। इसके बाद बैटिंग सेक्शन में आओगे, वहां पर आपको रीजा इंडीज को ढूंढना है और वहां पे पिक करना है। अब रीजा इंडीज के आपको यहाँ पर नंबर दिखेंगे, राइट। आपको इनके नंबर्स इनिंग्स वाइज दिखेंगे, बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, फिर वर्सेस स्पिन, और उसमें तरह तरह के स्पिनर्स के सामने इन्होंने कैसे परफॉर्म करा आपको वो भी नजर आएगा। उसके बाद आते हैं इनके नंबर्स वर्सेस पेस बॉलर्स, वहां पे लेफ्ट आर्म राइट आर्म पेस दोनों आपको नजर आ जाएंगे। और उसके बाद होंगे इनके नंबर्स वर्सेस वेस्ट इंडीज के इंडिविजुअल बॉलर्स। आपको यहाँ पे नजर आएगा कि अकील हुसैन के सामने 5 इनिंग में केवल एक बार आउट हुए, बट एवरेज है 44 का। ओबित मकॉय के सामने स्ट्रगल रहा है, 5 इनिंग में 2 बार आउट हुआ है, एवरेज 16 का है, बट इसके अलावा किसी और भी प्लेयर के सामने स्ट्रगल नहीं करा है। फैबियन एलन के सामने 58 का एवरेज है, 4 इनिंग में एक बार आउट हुए हैं। रोमारियो शेफर्ड के सामने 38 का एवरेज है, 4 इनिंग में एक बार आउट हुए हैं। एंड मैथ्यू फोर्ड के सामने पिछली गेम में आउट जो हुए थे, 1 इनिंग में एक डिसमिसल इनका, जहां पे 17 रन का एवरेज है। तो दोस्तों ये था, इसीलिए हमारे हिसाब से रीजा हेनरिक्स कैन बी एन एक्सेलेंट पिक फॉर दिस गेम, जिनको आप बैक कर सकते हो। इनफैक्ट यू स्पोर्ट एआई टीम के तो पिछले गेम में वाइस कप्तान भी थे, और क्या बढ़िया पॉइंट्स देकर गए। इनके बाद हमारी टीम में होंगे ब्रैंडन किंग, जिनका हमने जिक्र लास्ट गेम में भी किया था। हेड टू हेड के नंबर्स इनके काफी तगड़े हैं, 4 इनिंग में 139 रन, एवरेज 34.75 का है। इस वेन्यू पर 3 इनिंग में अब इनके नाम है 191 रन, तीनों में 50 आई है इनके नाम, 63.67 की इनकी एवरेज है, और अग्रेसिव अच्छा खासा ओपन किया है इन्होंने पिछली गेम में। इनके बाद हमारी टीम में होंगे राशिव एंडरसन, जो कि पिछली गेम में बैटिंग तो करने आए थे नंबर 5 पर, जो थोड़ा सा डिस्कंफर्टिंग होता है एज अ फैंटेसी प्लेयर, बट इनका पोटेंशियल अपने को पता है, जम के रन बना सकते हैं। और इनका रीसेंट फॉर्म भी आप देखोगे T20s में तो काफी डिस्ट्रक्टिव रहा है। पिछली गेम में 17 पर आउट हो गए थे, उसके पहले CSA T20 चैलेंज खेला, वहां पर 13 इनिंग में 331 रन बनाए, एवरेज 36.78 का। PSL में 7 इनिंग में 364 रन बनाए, एवरेज 32.8 का था। और SA20 में 10 इनिंग में 328 रन, बढ़िया फॉर्म है, और आपकी टीम में भी ये पक्का रहेंगे। इन्हीं के साथ हम टीम में लेके चलेंगे काइल मायर्स को, जो कि पिछली गेम में अगेन अग्रेसिव रन बनाकर गए, 34 रन बनाए थे, क्विक फायर बनाए थे, और आपकी फैंटेसी टीम में एक 100% बढ़िया डिफेंसिव साबित हो सकते हैं। IPL में मौका नहीं मिला, बट यहाँ पर आके फिर से रन बनाना शुरू कर दिए। इन्हीं के साथ हमारी टीम में होंगे रॉस्टिन चेज, जिनका हमने पिछली गेम में भी डिस्कस किया था कि कैसे बढ़िया ग्रैंड लीग के पिक हो सकते हैं। और आप देखोगे इनकी परफॉर्मेंस पिछली गेम में, तो बैटिंग करने जब आए तो वहां पर बनाए 30 बॉल में 32 रन नॉट आउट रहे थे। और उसके बाद रॉस्टिन चेज ने बॉलिंग भी करी, 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट भी चटकाए। तो सेम ट्रेंड यहां पर भी फॉलो होगा, और हम फिर से इनको बैक करेंगे एज वन ऑफ आवर वेरी गुड पिक्स फॉर दिस गेम। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हम बैक करेंगे फेफ्लू क्वायो को। अब फेफ्लू क्वायो को दोस्तों आप देखोगे पिछली गेम में 3 विकेट लेकर गए, बैटिंग के थ्रू भी आपको कभी कभार पॉइंट दे सकते हैं, बट वियान मल्डर ओवरऑल कैन बी अ बेटर पिक। अब फेफ्लू क्वायो पिछली गेम में 3 विकेट कैसे लेकर गए वो भी आपका देखना जरूरी है। नॉर्मली वियान मुल्डर को ज्यादा ओवर्स मिलते हैं, बट उनकी पिटाई हो गई थी, इसीलिए फेफ्लू क्वायो की तरफ ज्यादा ओवर्स आए, राइट। सेकंड, इनको विकेट जब मिले उसके बाद कप्तान को भी भरोसा हुआ, इनको और ओवर्स देने के गए, अदरवाइज इनको 2 से 3 ओवर ही मिलते, शायद पूरे 4 ओवर ये ना करते। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है कि आप वियान मल्डर की तरफ चले जाओ, या आप फेफ्लू क्वायो को ही बैक करो, चॉइस आपका है। अगर जेसन होल्डर खेलते हैं तो बॉलिंग फर्स्ट जेसन होल्डर पक्का आपकी टीम में होने चाहिए। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमारी बेस्ट टीम में रहेंगे जेराल्ड क्वेटजी, डिसेंट फॉर्म में, IPL में भी मूवमेंट इंडियंस के लिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। पिछली गेम में भी 1 विकेट लिया था, 140 के ऊपर बढ़िया पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, और हर फेज में आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे। डेथ में इनकी तरफ से केवल एक ही ओवर आएगा, पूरे 2 ओवर जो है वो बैट्समैन ही करते हैं। तो दोस्तों अपनी जो बेस टीम है वो सेट है, राइट। अब हम चलेंगे दोनों सिनेरियो वाइज टीम की तरफ, बट याद रहे इस मैच की भी फाइनल फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है। जो भी इस लिंक के थ्रू व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करेगा या यूज करेगा हमारा रेफरल कोड YouTube24, डेली के 3 लकी विनर्स को मिल रहा है व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां पर सारे मैचेस की आपको फैंटेसी टीम मिलेगी, चाहे वो T10 हो, वुमेन्स के मैच जो चार्लेट एडवर्ड चल रहा है, या वो हो इंटरनेशनल सीरीज USA बांग्लादेश, वहां पे वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका चल रहा है, और इंग्लैंड पाकिस्तान भी आ चुका है। तो सारे मैचेस की फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी। चलते हैं आप सिनेरियो वाइज एनालिसिस पे। सबसे पहला सिनेरियो जब साउथ अफ्रीका आती है बॉलिंग फर्स्ट करने, राइट। विकेट गिविंग सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, वहां पर हम लेकर जाएंगे क्विंटन डिकॉक को ही, और इन्हीं को हम यहाँ पर बैक करेंगे। अगर आपको जैसे मैंने बताया था कोई चेंज करना हुआ, तो यहाँ पर इनकी जगह पे जॉनसन चार्ल्स को आप पक्का बैक कर सकते हो। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, जहां पे अपने पास 5 बैटर हैं, रीजा हेंड्रिक्स हैं, ब्रैंडन किंग है, काइल मायर्स है, रॉस्टन चेज है, और वैन डेडसन है। तो इन्हीं पांचों को हम यहाँ पर बैक करते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज करना हुआ, तो यहां पर आप ये कर सकते हो कि आप अगर चाहो तो वैन डेडसन को ड्रॉप कर सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, वैन डेडसन को ड्रॉप करने का रिस्की मूव है, बट बिकॉज साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, हमने यहां पर ये देखा है कि टीम बैटिंग फर्स्ट यहां पर कंफर्टेबली जीतती है। तो उस सिनेरियो में वेस्ट इंडीज का एक एक्स्ट्रा बॉलर लेना शायद आपके लिए नुकसानदायक ना हो, तो आपको ये रिस्क लेना हुआ तो उस केस में आप ये ले सकते हो, बट हम नॉर्मली ये रेकमेंड नहीं करेंगे। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर अपने पास है फेफ्लू क्वायो, जिनको हम बैक करते हो जाएंगे इस पर्टिकुलर गेम में भी। आपको अगर थोड़ा सा सेफ जाना हुआ तो वहां पर वियान मुल्डर कैन बी अ गुड चॉइस। अगर जेसन होल्डर खेलते हैं
तो इस सिनेरियो में नहीं, बट जब वेस्टइंडीज की बॉलिंग फर्स्ट आएगी तब आप उनको पक्का बैक करते हुए जाना। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर अपने पास क्वेटजी है, इन्हीं के साथ यहाँ पर ओटनील बाटमैन को भी हम बैक करेंगे, जो कि डेथ में पक्का 2 ओवर डाल के जाएंगे। अच्छी खासी पेस जनरेट करते हैं ये, पिछली गेम में विकेट लेकर गए थे। और आप इनके नंबर्स देखोगे टी20 में, तो बॉलिंग फर्स्ट 36 इनिंग में 54 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट 14.3, और बॉलिंग सेकंड भी स्ट्राइक रेट 14.5 ही है, 34 इनिंग में 47 विकेट्स। तो अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। और फेज वाइज आप इनके नंबर देखोगे तो डेथ में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ये। आप देख लो, पावर प्ले में 53 इनिंग्स में 25 विकेट है, स्ट्राइक रेट 20 का है। मिडिल ओवर्स में 46 इनिंग्स में 30 विकेट है, स्ट्राइक रेट 12.6 का है। एंड डेथ में 50 इनिंग में 38 विकेट, स्ट्राइक रेट है बिल्कुल 11.9 का। इन्हीं के साथ हमारी टीम में हम लेकर जाएंगे इनके टीममेट लुंगी एनगीडी को, जो कि अगेन डेथ में एक और बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। पिछली गेम में एक्सपेंसिव रहे थे, विकेटलेस भी रहे थे, बट नॉर्मली ही शुड बी अमंगस्ट विकेट्स। हेड टू हेड के नंबर्स आप इनके देखोगे तो 7 मैच में 7 विकेट है इनके नाम। इन 3 प्लेयर्स के साथ हम यहाँ पर गुदिकेश मोती को भी बैक करेंगे, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने आएंगे। पिछली गेम में भी 3 विकेट लेकर गए थे। आप इनकी जगह पे चाहो तो अकील हुसैन को भी बैक कर सकते हो, जो कि सिमिलर क्वालिटी लेकर आते हैं, राइट। बट पिछली गेम में इनको एक ही ओवर मिला था, तो थोड़ा सा हम स्केप्टिकल हैं, और उस ओवर में भी ये 14 रन कंसीड करके गए थे। बट कैन बी अ वेरी गुड पिक। तो आप चाहो तो मोती को बैक कर लो, थोड़ा रिस्क लेना है, या फिर सेफ जाने के लिए अकील हुसैन को आप यहाँ पर बैक कर सकते हो। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पर वेस्टइंडीज बॉलिंग फर्स्ट करेगी। पर उसके पहले याद है ना, व्यू स्पोर्ट ऐप पर चल रहा है महा बचत सेल। सारे पैक्स एक्सट्रीम डिस्काउंट पे हैं, आपको साल भर के पैक्स मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप पे, इन सारे पैक्स को देख लीजिए। आपका जो बेस्ट प्राइस है आपको दिख जाएगा, और उसको पिक करके व्यू स्पोर्ट की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पे वेस्ट इंडीज करेंगी बॉलिंग फर्स्ट। यहां पर आप देखोगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने क्विंटन डिकॉक को बैक करा हुआ है। इनके साथ यहां पर हमने बैक करा हुआ है रायन रिकर्टन को, साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो कि आएंगे नंबर 3 पर बैटिंग करने। लेफ्ट हैंड बैटर है, SA20 में धमाका मचा था इन्होंने, बहुत सारे रन, 10 इनिंग में 530 रन थे इनके नाम, एवरेज 58.89 का। CSA T20 खेला, वहां पे 13 इनिंग में 441 रन, 40 के ऊपर का एवरेज। तो अच्छे खासे फॉर्म में हम इनको फिर से बैक करना चाहेंगे, स्पेशली इस सिनेरियो में जहां पे हमने देखा है टीम बैटिंग फर्स्ट जीतती है। तो रायन रिकल्टन इस सिनेरियो में अच्छे खासे पिट आपकी टीम के लिए बन सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में 5 बैटर्स हैं, वहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे। रीजा हेंड्रिक्स, ब्रैंडन किंग, काइल मायर्स, डॉस्टिन चेस, और हमारे पास है वहां पर वैंडर डसन। ऑलराउंडर्स में अपन यहाँ पर बैक कर दे जाएंगे फेफलू क्वायर को। यदि जेसन होल्डर खेलते हैं तो जेसन होल्डर पक्का इस सिनेरियो में हमारी फैंटेसी टीम में रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में अपने पास है क्वेटजी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्वेटजी की जगह पे बार्टमैन को भी बैक कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि बार्टमैन की इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। देखो, बॉलिंग सेकंड है तो डेथ की तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। आपको जिस बॉलर पे ज्यादा ट्रस्ट हो आप उनको बैक करना। हमें लगता है कि क्वेटजी कुड बी अ बेटर पिक, इसके लिए उनको हमने बेस टीम में रखा हुआ है। इन्हीं के साथ यहाँ पर हम लेकर चलेंगे मैथ्यू फोर्ड को, जो कि पिछली गेम में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं। उसके पहले वेस्टइंडीज ए वर्सेस नेपाल सीरीज में भी इन्होंने अच्छे खासे विकेट लिए थे। T20 के इनके नंबर्स देखो तो बॉलिंग फर्स्ट 12 इनिंग में 19 विकेट है, स्ट्राइक रेट 13.6 का। एंड बॉलिंग सेकंड है 15 इनिंग में 16 विकेट, 15.1 का स्ट्राइक रेट है उनका वहां पे। इन्हीं के साथ यहाँ पर उबेद मकई को लेकर चलेंगे, जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है, अच्छे खासे स्लोअर वन डालते हैं, डेथ में ओवर्स भी आएंगे इनके। पिछली गेम में 2 विकेट लेकर गए थे। और इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखो तो बॉलिंग फर्स्ट 3 इनिंग में 6 विकेट, स्ट्राइक रेट 12 का, मतलब एवरी 12 बॉल्स 1 विकेट आती है इनकी यहाँ पर। और बॉलिंग सेकंड है 3 इनिंग में 3 विकेट, स्ट्राइक रेट वहां पर 20 का। तो दोस्तों, दोनों तरफ की जो हमारी सेफ टीम्स हैं, सिनेरियोज हैं, सब कुछ सेट हो चुका है। अब आपको हम बताएंगे कि अगर ये 3 प्लेयर्स खेलते हैं इस गेम में, तो अपनी टीम में पक्का रखना। जेसन होल्डर, जैसे हम बात कर चुके थे, स्पेशली जब वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो, कैन बी एन इफेक्टिव पिक। सेम तबरे शम्सी, अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हो तो कैन बी एन एक्सीलेंट पिक और आपकी फैंटेसी टीम में होनी चाहिए। और तीसरे हैं एंड्रिक नोकिया, अगर ये खेलते हैं इस गेम में तो आपकी फैंटेसी टीम में ये पक्का होनी चाहिए। चलते हैं आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की तरफ, जहां पर हम रेकमेंड करेंगे क्विंटन डिकॉक को, रीजा हेंड्रिक्स को और ब्रैंडन किंग को। क्विंटन डिकॉक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, साउथ अफ्रीका के लिए बढ़िया खेलते हैं, हेड टू हेड के नंबर्स भी अच्छे हैं। रीजा हेंड्रिक्स पिछली गेम में व्यू स्पोर्ट AI टीम के वाइस कैप्टन भी थे, 87 बना गए, अच्छे खासे रन बनाए, और यहाँ पर फिर से हम इनको बैक करेंगे टू कम गुड। और तीसरे हैं ब्रैंडन किंग, जिनका फॉर्म काफी डिसेंट है, पिछली गेम में भी ताबड़तोड़ वाली पारी खेली और वेस्टइंडीज को एक विनिंग टोटल की तरफ लेकर गए थे। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे ओटनील बार्टमैन को, स्पेशली जब वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो, या फिर रॉस्टन चेस, जो कि आपके लिए अच्छे खासे हटके डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बन सकते हैं, जिनको आप ग्रैंड लीग्स में भी ट्राई कर सकते हो एज योर ऑप्शन। दोस्तों, ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस मैच। इसके अलावा आज कई सारे मैचेस हैं, इन सारे मैचेस की फाइनल फैंटेसी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलेगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट मैच के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।